युद्ध से तबाह एक गांव में घर टूटे हुए अवशेषों में बदल गए हैं। हर सतह धूल की एक मोटी परत से ढकी हुई है। वीरानी के बीच अम्मा अपना गंभीर कार्य शुरू करती हैं। जो कभी उनकी रसोई थी, उसके मलबे से छानबीन करती हैं। उसकी उंगलियां मलबे के नीचे किसी ठोस चीज से टकराती हैं। एक छोटा टिन का डिब्बा, चमत्कारिक रूप से बरकरार। कांपते हाथों से अम्मा डिब्बा खोलती है। एक सरसों का बीज एक सुरक्षात्मक कपड़े के अंदर रखा हुआ दिखाती है। नन्हा बीज, आशा का प्रतीक, प्रकाश को पकड़ता है। इसका नाजुक अस्तित्व आसपास के विनाश के विपरीत है। अम्मा की आंखों में आंसू भर आते हैं, क्योंकि वह बीज को देखती है जो लचीलेपन और नवीनीकरण के वादे का मूक प्रमाण है। तेज धूप में अम्मा फटी हुई कुएं के पास घुटने टेकती है। उसके हाथ कांपते हैं, क्योंकि वह बीज बोने की तैयारी करती है। प्रत्येक बीज सावधानी से रखा जाता है। निराशा के बीच आशा का एक मौन वादा। टूटा हुआ कुआं कठिनाई की एक स्पष्ट याद दिलाता है। फिर भी अम्मा बनी रहती है, जो एक बेहतर भविष्य की लालसा से प्रेरित है। आशा से भरी आवाज में अम्मा फुसफुसाती हैं, मैं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ। उसकी फुसफुसाई प्रार्थना हवा में लटकी हुई है, जो जीवन और अस्तित्व के लिए एक नाजुक गुहार है। कोमल सुबह की रोशनी में बच्चों का एक समूह एक पुराने फटे हुए कुएं के चारों ओर इकट्ठा होता है। उनके चेहरे उत्सुकता से चमकते हैं। एक छोटा सा हरा अंकुर सूखी धरती से बहादुरी से निकलता है, जो उजाड़ परिदृश्य में जीवन का प्रतीक है। यह बढ़ रहा है, बच्चों ने एक स्वर में कहा। उनकी आवाजें आश्चर्य और उत्साह से भरी थीं। अम्मा बच्चों पर नजर रखती है। उनकी खुशी देखकर उसकी मुस्कुराहट में गर्मी और गर्व झलकती है। आशा फिर से खिलती है, जीवन की लचीलापन का प्रमाण। यहाँ तक कि सबसे अप्रत्याशित स्थानों में भी